तो ये जो दौरा था वज़ीर ख़ारजा का, चाइना के वज़ीर ख़ारजा का, इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद, जो कल हम बात की थी कि इससे किसी न किसी किस्म की तनाव में कमी आनी चाहिए। बदकिस्मती के साथ ये दौरा जो है, ये ना सिर्फ ये कि तलखियों को मज़ीद बढ़ा गया, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नाकाम, क्योंकि नाकाम का तो कोई नहीं, और उसकी वजह ये है, एक तो इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट जो वज़ीर ख़ारजा उनके वांग ली के आने से पहले ये आ गई कि जो आपका कश्मीर पे आपने बात की है पाकिस्तान के साथ मिलके, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो वो पहुँचे चाइना के वज़ीर ख़ारजा, तो उनका इस्तकबाल इंडिया में जिस तरह होना चाहिए था, जिस तरह इंडिया एक रवायती तौर पे इस्तकबाल करता है अपने मुख्तलिफ मेहमानों की, उस तरह उन्होंने इस्तकबाल नहीं किया, ठीक है। और बल्कि एक मुजाहरा भी अरेंज हो गया वहाँ, जो कि दलाई लामा के हक में था, ठीक है, दलाई लामा के हक में था, और उसके पोस्टर वोस्टर लेके लोग खड़े हैं, और वो दलाई लामा साहब के हक में जो है वो मुजाहरा करवा दिया गया, या हो गया, जो भी हुआ। फिर उसके बाद ये कोई 3 घंटे की मीटिंग उनकी हुई जयशंकर साहब के साथ, और फिर अजीत दोवल साहब के साथ हुई साउथ ब्लॉक में, और उसके बाद फिर कोई स्टेटमेंट वगैरह जारी नहीं हुई, ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट, कोई सरकारी, दोनों तरफ से। बल्कि ये हुआ कि जयशंकर साहब जो है वो मीडिया के सामने आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियाद उनकी ये, मैं उन्हीं के मीडिया को कोट करता हूँ ताकि मैं अपनी तरफ से कोई फिर उस पर तबसरा मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं हेडलाइंस कोट कर देता हूँ। इंडिया टुडे ने ये कहा कि जयशंकर मीट्स चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर, जो पहली हमारी खबर है, और ये कहा उन्होंने जयशंकर ने कि टाइज विद बीजिंग नॉट नॉर्मल अमिड बॉर्डर डिस्प्यूट, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट है इसलिए हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। ये जो राइटर्स खबर दे रहा है वो दे रहा है कि चाइनीज मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा, जो चौथी स्लाइड है, कि चाइनीज मिनिस्टर ने कहा कि नॉर्मल टाइज होनी चाहिए इंडिया के साथ, लेकिन दिल्ली ने कहा कि पहले बॉर्डर टेंशन को खत्म करो। चाइना ने कहा कि देखें, बात सुने, हमारे साथ आपकी तिजारत कितनी है, हमारे साथ आप सबसे बड़े हमारे तिजारती पार्टनर, ये चाइना का स्टांस है। चाइना का स्टांस ये है कि 100 से ज्यादा कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं इंडिया में चाइना की, और मतलब है कि बहुत बड़ी, सबसे बड़ा पार्टनर जो है वो तिजारती पार्टनर तो इंडिया और चाइना ही है। तो उन्होंने कहा, चाइना ने कहा, चाइना की तरफ से बात हुई कि दूसरे मामलात पे हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया ने कहा कि हमारा जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट पहले है, सबसे पहले सरहदी तनाव पे बात करें आप, कि आप ये बताएं कि आप अपनी फौजें कब बढ़ा रहे हैं, हम अपनी फौजें कब बढ़ा रहे हैं, और आपने कश्मीर पे क्या बात की। चाइना की पॉलिसी है डॉलर और ड्रैगर डिप्लोमेसी, सामने से दिखाएगा डॉलर, जब गले मिलोगे पीछे चौंकेगा ड्रैगर, छुर्रा। देखिए सही है, डॉलर और ड्रैगर की डिप्लोमेसी पे वो चलता है, पहले वो दिखाने के लिए ये ले डॉलर, ये ले डॉलर, जब पास आ गए ये ले। तो अब हमने क्या किया, हमने तो जी फौज वोज वहां डिप्लॉय कर दी है, मेरा डिप्लॉयमेंट है, उनसे ज्यादा ये कम नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं, हम तो सियाचिन में, आप जानते हैं, आप भी सियाचिन में, हम भी कितने सालों से। हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस तो उनको होती है, 4 फुटे चीनियों को बेचारों को होती है, कमजोर से होते, पतले पतले से होते। अभी पीछे गलवान में एक हमारे सरदार जी थे, मुझे नाम नहीं है, वो शहीद हो गए, उन्होंने 10-12 चीनी तो वैसे निपटा दिए गर्दन तोड़ तोड़ के। तो कहने का मतलब ये है, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर लद्दाख वद्दाख में रहना उनके फायदे नहीं है। 2 साल से वहां वो मक्खी मार रहे, चूहे पकड़ के खा रहे, मतलब क्या, देखो उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं, हमें तो राशन चाहिए, दाल रोटी चावल चाहिए, वो तो कुछ भी पाल ले लो, पकड़ लो, कटाकट कर लो, निपटा लो, तो उन्हें राशन की ज्यादा जरूरत नहीं रहती। चलिए कोई बात नहीं, पर वो वहां ना वो मौसम उनसे सहा नहीं जा रहा, दे हैव नो हाई ऑल्टीट्यूड फाइटिंग कैपेबिलिटी, उनको पता लग चुका है। अब ये आए, तो अब ये जो बातचीत चल रही है, तो उन्हें लगा कि यार ये 50 बिलियन का क्या 100 बिलियन हो सकता है। चीमा साहब, हकीकत जिंदगी ये है कि चाइना को हर कंट्री से रेजिस्टेंस मिल रहा है विज़ावी ट्रेड को लेके रेजिस्टेंस उन्हें मिल रहा है, क्योंकि ये जो चाइना बिफोर चाइनीज वायरस एंड चाइना आफ्टर चाइनीज वायरस, देखिए मैं कोविड नहीं कहता उसको, चाइनीज वायरस कहता हूँ, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, द परसेप्शन ऑफ चाइना हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली। ये जरूर कहूंगा कि जो इंडिया है दैट हैज एन एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी, जिसे वो कहते हैं ना, टू बी अ प्रॉब्लम फॉर चाइना, और ये उनको समझ है चाइनीज को, द वे इंडिया इज अ बिग कंट्री, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, योर डायरेक्शन, जो कि जारी बात है जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें ये पता है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में वी आर द मोस्ट पावरफुल कंट्री। अब हम क्यों चाहेंगे कि जो हम, चाहे आप मानो या नहीं मानो, हमें पता है कि वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो उस हिसाब से वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे आसपास जो दूसरे देश हैं
वी हैव टू ट्राई एंड हेल्प देम, वी हैव टू ट्राई एंड पुश देम टुवर्ड्स प्रोग्रेस, हम जानते हैं। लेकिन जब एक ऐसी कंट्री है जो चाहती ही नहीं, वो चाइना से हाथ मिला लेगी लेकिन हमसे हाथ नहीं मिलाएगी, जब ऐसी कोई कंट्री है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। पाकिस्तान के पास फाइनेंसेस बचे नहीं है एम्यूनिशन को रिप्लेस करने के लिए, शायद इसलिए वहां से वो शेलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ही टाइट स्पॉट में है पाकिस्तान इस वक्त। तो आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट जो भी रीजन है, इस वजह से वहां इतना पीस है। बलूचिस्तान के किसी राजा ने या वहां के किसी लीडर ने एक्सीड नहीं किया था, उसके ऊपर पाकिस्तान ने सचमुच कब्जा किया हुआ है। तो मैं उसको मकबूजा बलूचिस्तान ही कहूंगी, पाकिस्तान मकबूजा बलूचिस्तान, तो उनको तो मैं फ्रीडम फाइटर ही कहूंगी।